Okay, next basically we will talk about two very important parameters जो basically आप जब JFIT की ऑपरेशन की बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हैं है पिंच ऑफ वोल्टेज that relates to a very important concept behind this JFET, and second is basically the maximum drain current, maximum drain current. अब ये दोनों पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे ये ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, क्या है. तो टुडे वी गोइंग टू सी दैट पिंच ऑफ क्या चीज है. तो अगर मैं इसको इन अवर लोकल में अपने इसमें करना चाहूँ तो पिंच जो है हम पिंच ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं. यानी इस तरीके चुटकी से नहीं होती है, आप चुटकी से अगर नमक ले गए क्या प्लीज ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट इन माय मील और इन माय फूड. ये पिंच उससे है, यानी कि पिंच इस तरीके से करना. और अब ये पिंच किस तरीके से इसके अंदर ऑपरेशन में आती है. सो वी कैन क्लियरली हाईलाइट दैट कि अगर हम यहाँ पे देखें जो मैंने बताया था कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म जो है नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर है. तो ये इससे ये इसका क्या होता है. अब बेसिकली अगर हम इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग VDS, अगर हम VDS बढ़ाते हैं, VDS जो हमारे पास है, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस थिंग, तो हो ये रहा होगा जो यहाँ पे डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. यानी कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये मैंने 2 वोल्ट लिखी हुई थी, लेट्स सपोज अगर मैं इसको 4 वोल्ट कर दूं या 6 वोल्ट कर दूं, तो रेलेवेंटली जो यहाँ पे जो ड्रॉप आ रहा है थ्रू आउट दिस एन टाइप वो भी चेंज होता चला जाएगा. यानी कि यहाँ पे अगर मैं 4 वोल्ट कर दूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 हो जाएगा, अगर मैं 6 कर दूंगा तो 5 वोल्ट हो जाएगा. तो जब वोल्टेज बढ़ जाएगी, और ये 0 वोल्ट तो ये तो फिक्स है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे पहले 1.5 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 वोल्ट हुआ, तो जो डिप्लीशन लेयर है वो भी इंक्रीज करती चली जाएगी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है. तो कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, कहां तक हम जा सकते हैं, दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ऑब्वियसली किस तरीके से ये एग्जिस्ट कर. अगर ये डिप्लीशन लेयर बढ़ती चली जाएगी तो क्या हो रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे पास चैनल है इट इज गेटिंग थिनर एंड थिनर एंड थिनर. और लेकिन चूंकि इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट, यानी करंट के लेवल को मेंटेन करने के लिए करंट डेंसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी. जो करंट डेंसिटी हमारे पास है वो इंक्रीज कर रही होगी. तो क्या होगा कि ये इंक्रीज करती जाएगी और हत्ता कि इज इट पॉसिबल कि ये दोनों जो जगह हैं ये मिल जाएं आपस में, ये जो दोनों यहाँ पर डिप्लीशन लेयर्स हैं आपस में मिल जाएं. ऐसा हो सकता है. तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज क्या चीज है. पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है ये किस वजह से क्रिएट हो रही है. इट इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस वोल्टेज ड्रॉप. और ये वोल्टेज ड्रॉप किस वजह से है कि वोल्टेज ड्रॉप इसलिए कि देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट. हमारे पास एक करंट है जो फ्लो कर रहा है थ्रू दिस एन टाइप मटीरियल. ये जो है ना ये करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम ऑब्वियसली ड्रेन करंट कहते हैं. इसकी वजह से है. अगर ये डिप्लीशन लेयर्स मिल जाएं, लेट्स सपोज फॉर अ मोमेंट आई से कि ये दे बेसिकली क्लोज दिस थिंग, यानी यहां से और यहां से आगे मिल जाती है, तो क्या होगा कि ड्रेन करंट जो है आपके पास वो क्या होगा. जब ये मिल जाएंगी तो जो चैनल है वो तो सारा का सारा डिप्लीशन लेयर हो जाएगा. सो देयर विल बी नो करंट टू फ्लो. जब आपके पास ID 0 हो जाएगा तो ये जो आपके पास ड्रॉप आ रहा है करंट ही नहीं चलेगा, थ्रू आउट करंट नहीं चलेगा. तो ये जो आपके पास ड्रॉप्स आ रहे थे ये क्या होगा, ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी सारे ड्रॉप्स 0 हो जाएंगे. जब ये ड्रॉप्स 0 हो जाएंगे तो जो इसके और इसके दरमियान डिफरेंस है, यानी जो हमने कहा था कि जो यहाँ पे जो वोल्टेज है और इसका जो डिफरेंस है वो भी 0 हो जाएगा. और जब वो 0 हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू द डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर भी खत्म हो जाएगी. ठीक है ना. जब डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, तो चैनल ओपन हो जाएगा और करंट स्टार्ट करेगा, फिर दोबारा से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा. देन अगेन वी विल ड्रॉप और अगेन हमारे पास जो है ये डिप्लीशन लेयर बिल्ड कर जाएगी. बट दिस विल बी हैपनिंग इन ए वेरी फास्ट मैनर. यानी अगर मैं इसको इसी तरीके से करूं कि अगर लेट्स सपोज ये मिल गया और ये डिप्लीशन लेयर यहां से इधर से भी आ गई इस तरफ और डिप्लीशन इधर से भी आ गई एंड हमारा चैनल जो वो पिंच कर गया, बिल्कुल बंद हो गया, पिंच यानी बंद हो गया बिल्कुल यहां से, तो क्या होगा कि आपके पास ड्रेन करंट 0. ड्रेन करंट 0 हो गया तो जो वोल्टेज ड्रॉप्स थे जो अलोंग दी एन मटेरियल थे वो सारे 0 हो जाएंगे. जब वो सारे 0 हो जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर जो इसकी वजह से क्रिएट हुई थी, इन वोल्टेज ड्रॉप से क्रिएट हुई थी, वो सब खत्म हो जाएगी. और जब वो खत्म हो जाएगी
सो व्हाट विल हैपन कि ये आपका सारा चैनल ओपन हो जाएगा, चैनल ओपन हो जाएगा, करंट फिर चलना शुरू हो जाएगा, करंट फिर इंक्रीज करने लगेगा। तो सो अगेन द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, और जैसे वो करंट बढ़ना शुरू होगा वोल्टेज ड्रॉप्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, डिप्लीशन लेयर्स दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएंगी। सो इस चीज के दरमियान अगर हमने वीडीडी बढ़ाना शुरू कर दी तो इनके दरमियान एक मैकेनिज्म क्रिएट होगा, यहाँ पे सारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और उसका नतीजा क्या होगा कि करंट नो लॉन्गर कैन इंक्रीज दैट वैल्यू, करंट उस वैल्यू से ज्यादा नहीं जा सकेगा और परमानेंटली सेटल कर जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये करंट परमानेंट सेट कर जाएगा हम उसे, और विद गेट वोल्टेज जीरो, याद रखिए गेट वोल्टेज जीरो होनी चाहिए आपको ये वैल्यू निकालने के लिए। सो विद गेट वोल्टेज जीरो आपके पास जो करंट आ रहा होगा IDSS होगा और ये कांस्टेंट होगा, यू कैन नॉट बेसिकली इंक्रीज फर्दर, इससे आगे नहीं जा सकते, तो इसे मैक्सिमम ड्रेन करंट कहती है। और जिस पे ये फिनोमेना कर करेगा जिस वोल्टेज के ऊपर, वो कहलाएगी पिंच ऑफ वोल्टेज, उसको हम कहेंगे VP। बड़ा इंपॉर्टेंट ये दो पैरामीटर्स हैं। एंड और यही चीजें जो है ना फिर आगे कैरी ऑन करती हैं, ये जेफेट में नहीं रहेंगी, ये मॉसफेट में भी जाएंगी और फिर ये पावर मॉसफेट में भी जाएंगी। सो मेरा यहाँ पे इसको बताने का मकसद यही था कि आपको एक आइडिया दिया जाए, बैकग्राउंड दिया जाए कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो बेसिकली जो आपकी जेफेट की ऑपरेशन है उस पर इफेक्ट कर रहे होते हैं। थैंक यू। टू प्रॉपरली define the whole operation, and then basically we will basically see the characteristics of the JFET. There are basically two cases with which basically we deal with when we talk about the operation. One is basically we have VGS is equal to 0 and the VDS is equal to VDD greater than 0. ठीक है, ये पहला केस है जिसमें हमने बात की, उसके अंदर हमने जो निकाला पिंच ऑफ यानी जो है वोल्टेज की बात की, IDSS जो मैक्सिमम करंट है दैट इज अलाउबल वो निकालना। आप इसके बाद जो हमारे पास सेकंड केस है, सेकंड केस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि VGS शुड बी लेस देन 0 एंड VDS इज बेसिकली इक्वल टू VDD प्राइम, VDD लेस देन VDD प्राइम लेस देन VDD। तो अब हम इसमें जो सेकंड केस है इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारी VGS नेगेटिव हो जाए, और VGS नेगेटिव करने के लिए बेसिकली बड़ा सिंपल है, हम यहाँ पे एक बैटरी स्रोत लगा देंगे प्लस माइनस, तो ये हमारे पास जो है ये VGG है और ये VDD है। तो अब यहाँ पे हम जो है नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर देंगे ऑन द गेट टर्मिनल, और हम यहाँ से जो हमारी VDS है दैट इज इक्वल टू VDD प्राइम दैट इज लेस देन VDD, यानी इससे वैल्यू कम कर देंगे। अब यानी हम इसमें काम करने की क्या जरूरत पड़ी है, क्या असल में बेसिकली बात ये है कि लेट्स सपोज अगर जो मेरे पास पहले बन रहा था ड्रॉप, लेट्स सपोज आई हैव हियर 1.5 वोल्ट और यहाँ पे मेरे पास उस वक्त 0 वोल्ट अप्लाई था, तो मेरे पास डिफरेंस जो था 1.5 वोल्ट था। लेकिन अब चूंकि मैंने यहाँ पे जो है लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे -0.5 वोल्ट लगा दिया है, तो इधर जो है वैसे 1 वोल्ट चाहिए होगा टू बेसिकली हैव दैट सेम डिप्लीशन रीजन। यानी डिप्लीशन रीजन की विथ सेम रखने के लिए जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप बन रहा है वो मुझे वही कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं रखूंगा तो फिर ये डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगी। तो नतीजतन जब मैं VGS को नेगेटिव करूंगा तो VDS को कम कर दूंगा, VDS विल बी लेस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डिप्लीशन लेयर इन द चैनल रीजन। सेम डिप्लीशन रीजन के लिए हमें जो है अपना जो है वो VDS को कम करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो है यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन, यानी आपको VDS जो है ये कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और इसी तरह होगा कि आपके पास जो इससे जो नेक्स्ट होगा जब आप इसे बढ़ाएंगे और इंक्रीज करते जाएंगे तो जो आपके पास जो VP आएगी, जो VP की जो वैल्यू आएगी इस कंडीशन के साथ वो भी जो होगी वो लेस होगी, यानी VP प्राइम जो होगी वो भी लेस होगी VP से। ऐसे वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरीके से जो आपके पास यू विल गेट द IDSS प्राइम दैट इज आल्सो लेस देन IDSS। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी इससे पता लगेंगी कि जी व्हेन यू गोइंग टू बेसिकली मेक द गेट टर्मिनल मोर नेगेटिव, तो उसके नतीजे में आपकी तमाम वैल्यूज जो है वो नीचे आने की कम हो जाएंगी।
और ये जो दो केसेस हैं, इन्हीं दो केसेस की मदद से बेसिकली यू अल्टीमेटली डिफाइन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेफेड। तो ये आपके पास बेसिक जो है, जो उसकी बाइसिंग का जो सर्किट है वो ये होता है आपके पास। और और जो बाकी आपके पास केसेस है वो ये दो केसेस हैं। एक तो ये कि VGS 0 हो और 0 के साथ जो है VDS इज इक्वल टू VDD ग्रेटर देन 0। और जब आपने VGS लेस देन 0 कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो आपके पास ये है VGS नेगेटिव जो होगा ना, ये होगा फॉर N चैनल जेफेड। N चैनल जेफेड के लिए आपका VGS जो होगा वो 0 होगा। ये इस तरह आप पूरी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर लेंगे। लेट मी बेसिकली मूव फॉरवर्ड एंड मेक द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दो केसेस आपने ध्यान में रखिएगा। नाउ लेट अस बेसिकली डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेफेड, यानी जो हमारे पास है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी डिफाइन किया गया बिटवीन द ड्रेन करंट एंड द VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। इसमें जो अहम पैरामीटर है जो उसके अंदर रोल प्ले करता है वो VGS है, एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। सो टू स्टार्ट विद, जैसे हमने केस 1 में लिया था, वी विल टेक द VGS इज इक्वल टू 0। अब इसमें होगा क्या, टेकिंग द VGS इज इक्वल टू 0 का हम लेंगे तो इनिशियली जो है आपके पास ये करंट बढ़ेगा। ये ओहमिक है, ये रीजन ओहमिक है। ऑब्वियसली आपने आपको बताया था कि एन चैनल जो है वो बिहेव्स एज ए रेजिस्टेंस एंड इट अल्टीमेटली रीचेस ए पॉइंट जहां से फर्दर ये करंट बनना बंद हो जाएगा और फिर ये आगे इंटरेस्टिंगली कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा पास पॉइंट था जहां पे ये हो जाएगा, इसे कहते हैं हम VP। दैट इज कॉल्ड द पिंच ऑफ वोल्टेज। इसे कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड VP। ठीक है, और इससे आगे जो है ना आपके पास जो ड्रेन करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, इट डजंट चेंजेस, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द VDS। जो जिसमें ये ID और VDS फॉलो हो रहा होता है, ये हो रहा होता है, तो दिस रीजन इज कॉल्ड द ओमिक रीजन कहते हैं। नहीं हो रहा होता, ये बेसिकली आपके पास जो है दैट रीजन इज सैचुरेशन, और इसको एक्टिव रीजन भी कहते हैं। जैसे BGD में अगर हम देखें तो इसको एक्टिव रीजन कहते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे जो नजर आ रही है कि ये रेजिस्टेंस जो है, इनकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि आपके पास रेजिस्टेंस है, चैनल की जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहाँ पे आके आपके पास जो है जो इसकी स्लोप है वो देती है कि इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गई है। तो ये बड़ा अहम चीजें हैं जो इसके अंदर शो अप करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास एट दिस पॉइंट जो आपके पास यहाँ इस वैल्यू पे जो आपके पास करंट की वैल्यू होती है उसको हम IDSS कहते हैं, मैक्सिमम करंट वैल्यू जो आपके पास एग्जिस्ट कर रही होती है। दिस इज कॉल्ड दी IDSS। नेक्स्ट, जैसे अब जो सेकंड केस मैंने डिस्कस किया था, सेकंड केस में मैंने कहा था कि विद VGS इज इक्वल टू लेस देन 0। जब आप VGS लेस देन 0 करते हैं तो आपके पास यही होगी, लेकिन अब आप यहाँ पे आपके पास जो है ये आपका सिस्टम जो है वो चला जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो अगेन अब आप यहाँ पे देखें तो इधर जो है VP प्राइम आएगा, इसे कहेंगे VP प्राइम, और इस वक्त जो आपके पास होगा वो IDSS प्राइम होगा। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये कम हो जाएगा और ये इसी तरीके से ये कम होता जाएगा। अब आप आगे जाते जाएंगे ये और मजीद कम हो जाएगा और इधर आपका आ जाएगा। फिर इधर से अगर आप और जाएंगे तो फिर ये और कम हो जाएगा, और अगर आप और जाएंगे तो फिर ये और कम हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट ये हो गई। सो अगर इफ आई ट्राई टू पुट इन द वैल्यूज, तो यहाँ पे VGS इज इक्वल टू 0, यहाँ पे VGS इज इक्वल टू -1 volts, VGS is equal to -2 volts, VGS is equal to -3 volts, and then VGS is equal to -4 volts। और हम देखेंगे कि VGS is equal to -5 volts पे ये बेसिकली 0 हो गया, बिल्कुल there is no value। तो ये यहाँ तक जो है आपके जो करंट्स हैं जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो इधर हम देखें तो ये जो सेक्शन आ रही है यहाँ पे, ये BP कम होती जा रही है। इस एरिया को हम कहते हैं कि दिस इज ओमिक रीजन,
यहाँ पे जो होता है, और ये जो यहाँ पे होता है इसे हम कट ऑफ कहते हैं, एंड इन दिस एरिया इज बेसिकली कॉल्ड द सैचुरेशन। और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके लिए ये है कि इस एरिया के अंदर करंट नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन VDS। VDS पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। नो मैटर आप कितनी ही VDS इंक्रीज कर लें, आप VDS बढ़ाते भी जाएं तो भी जो है करंट कांस्टेंट आएगा आपके पास। दिस इज ये बेसिकली आपकी जो ओपन, इसको हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और ऑफ JFET। ये यानी है आपके पास मेन आपका जो है ये, तो ये हमारे पास हमने देखा, एंड दिस इज फॉर बेसिकली आई वुड से एन चैनल के लिए। पी चैनल के डिफरेंट होंगे, लेकिन एन चैनल के लिए आपके पास है ये वाली। सो दिस एक्सप्लेन्स दी हाउ द JFET operates and what is happening. Okay, next we inshallah will see the MOSFET. Thank you.